स्वदेशी का संकल्प करें और लघु उद्योगों में दम भर दें। जो रोज कमाते हैं उनके घर में खुशियाँ रोशन कर दें। क्यों भारत था सोने की चिड़िया, क्यों विश्व गुरु कहलाता था, ऐसे क्या कारण थे जिससे हर देश दौड़ कर आता था। कहानियाँ, कविताएं, लेख, ये जीवन की ऐसी प्रक्रिया हैं कि अगर आपके मन में कोई विचार उद्दंडता कर रहा है तो आप एक कागज़ पर अपने विचारों को उतार दीजिए, कविताओं के रूप में, लेख के रूप में, कहानियों के रूप में, और आप वाकई बहुत हल्का महसूस करेंगे। अक्सर आप देखते होंगे अपने जीवन में। आज जयपुर अपना 298वां स्थापना दिवस मना रहा है। एक बार जयपुर का अलौकिक दर्शन कर लिया जाए। स्वयं आलोक जी की पंक्तियों में हमारे साथ मौजूद हैं, हम आए हैं इनके पास, और ये DYSP JDA से हैं, और आज इनके साथ हम चर्चा करेंगे जयपुर के अलौकिक दर्शन पर। सर ने कविता लिखी है, 2-4 लाइनें जो हैं सर से सुन लेते हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? आज जयपुर का 298वां दिवस है, स्थापना दिवस। जयपुर के स्थापना दिवस पर काफ़ी अच्छा सा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे जयपुर जब हम छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, तब से लेके अब तक काफ़ी उन्नति कर गया है। एक छोटा दायरा होता था, आज बहुत बड़े दायरे में जयपुर पहुंच गया है। और इसी को लेके मैंने जो कविता लिखी थी वो उसमें पूरा जयपुर दर्शन हो जाता है। बाकी पूरी कविता तो खैर अभी सुना पाना संभव नहीं है। उसमें लिखा था, आओ आज आपको देखो जयपुर दर्शन करवाते हैं, क्यों कहते हैं छोटी काशी, सरल भाव से समझाते हैं। अभी पूरी तो खैर नहीं सुना पाएंगे जी, लेकिन 2 लाइनों में इन्होंने मतलब बिल्कुल कह दिया कि छोटी काशी, जयपुर को आप सभी जानते कहा जाता है, और जयपुर वाकई बहुत सुंदर है। आप बिल्कुल कभी आइएगा, घूमिएगा। एक सवाल और सर, आज जयपुर का स्थापना दिवस है, एक वो मोमेंट हम आपसे जानना चाहते हैं जब आपको जयपुर में घूमकर बहुत ही अच्छा लगा हो, एक वो प्रीशियस मोमेंट क्या था? मैं बचपन में पिताजी के साथ जयपुर आया था, और दीपावली के टाइम रोशनी यहाँ पर होती थी, तो वो रोशनी जब देखी तो ऐसा लगता था कोई दूसरी दुनिया में आ गए। ऐसी रोशनी शायद मेरे हिसाब से मैंने कहीं और नहीं देखी। और उस समय जो दीपावली की जो सजावट होती है वो एक अकल्पनीय चीज़ थी। उस दिन बड़ा अच्छा सा लगा था। मतलब मन बिल्कुल एकदम बहुत खुशी से सरोबार हो चुका था। उसके बाद हम लोग गोविंद देव जी के मंदिर पे गए, तो वहाँ एक बिल्कुल आध्यात्मिक जो मतलब भगवान के नज़दीकियाँ जो महसूस होती है, एक बहुत अच्छा सा वातावरण लगता है, वो मिला था। तो वो दोनों क्षण मैं शायद मेरी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। सर, जिस तरीके से जयपुर स्थापना दिवस पर हमेशा देखा गया है कि कार्यक्रम आयोजित होते हैं, आपकी ड्यूटी भी लगती होगी? ऐसा सौभाग्य घर मिला नहीं कभी, लेकिन हाँ, पुलिस में अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटियाँ लगती रहती हैं। जयपुर स्थापना दिवस पे कभी लगी नहीं है अभी तक। नहीं, लेकिन कभी कभार मान लीजिए, चलो स्थापना दिवस दूर रहा, दिवाली होती है, होली होती है, त्यौहार होते हैं बड़े बड़े, एक सुरक्षा के मद्देनज़र भी कभी ना कभी ड्यूटी लगी हो, तो वो भीड़ देखकर कि जयपुर में इतनी जनता है, आबादी है, और जयपुर वाकई उन आबादियों से और सर अच्छा हो जाता है, नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। कभी ऐसा लगा हो? त्योहारों पर इन पे तो खैर भीड़ बहुत रहती है। और रही बात उस समय, सारा ध्यान उस समय कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रहता है। तो वो कभी त्यौहार के टाइम ये ध्यान आता ही नहीं है कि ना त्यौहार मनाना है या कुछ और विचार करना है। वो उस समय पूरा ध्यान कानून व्यवस्था पे ही लगा रहता है। आपने कानून व्यवस्था की बात कही है कि इस समय केवल ये ध्यान रहता है कि कैसे सुरक्षा दी जाए लोगों को, लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद आपका जो शौक़ है लिखने का, इसके लिए समय कैसे मिल पाता है? बड़ा एक आश्चर्यजनक क्वेश्चन है। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि कोई आदमी मेरे को लिखने के लिए 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए। मैंने एक महसूस किया, जो सही चीज़ कर रहा हुआ उसी से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। सर, उन लोगों से क्वेश्चन पूछने का मन भी नहीं करता ना? आपका तो सर लेखन का काम है, वाकई बहुत कम लोग कर पाते हैं ना लेखन का काम, इसलिए। ये तो क्या है, एक बार जैसे आप पुलिस के उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो मन को कभी तो बहुत खुशी प्रदान करती है और कभी कोई असहनीय पीड़ा प्रदान करती है। तो वो जो चीज़ देखी जाती है वही शब्दों में निकल के आ जाती है। तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा न तो मेहनत करनी पड़ती है, न समय देना पड़ता है। यानी जिम्मेदारियों के साथ शौक भी कहीं ना कहीं लेखन लिखावट में पूरे हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि हास्य कभी होती है या फिर कभी दुख वाला। इनकी एक कविता हमने पढ़ी थी जो आपने कोटा में एक छात्रा ने आत्महत्या की थी, उसके ऊपर लिखी थी आपने, एक पीड़ादायक कहा थी कोई कविता। एक और सर की कविता है, लेखन है कह लीजिए स्वदेशी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर राज्य के जो
कमिश्नर हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं वोकल फॉर लोकल के लिए आवाज़ उठाते हैं, और सर ने भी उसको कहीं ना कहीं आवाज़ दी है। सर आपने देखा हमने। हाँ, वो स्वदेशी का संकल्प मेरा एक गाना मैंने लिखा था, वो डॉक्टर विजेंद्र गौतम हैं जो भारत सरकार से ए ग्रेड प्राप्त हैं शास्त्रीय संगीत में, उनके द्वारा गाया हुआ है। कभी आपको मौका मिले तो सुनिएगा, उसमें पूरे भारत का इतिहास और स्वदेशी से हम क्या कहाँ तक जा सकते हैं, भारत कितनी उन्नति कर सकता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी है। तो जयपुर स्थापना दिवस पर मैं सभी लोगों से एक ये भी निवेदन करूँगा कि अपने जीवन शैली में ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी का उपयोग करें ताकि देश की आर्थिक उन्नति हो सके। बिल्कुल, हम भी अपील करेंगे कि स्वदेशी जितना हो सके अपनाएं, जिससे कि भारत की आर्थिक स्थिति को और बढ़ावा मिले। बाकी सर, आज जयपुर का स्थापना दिवस है। हमारे तमाम दर्शकों को जो जयपुर से बाहर के भी हैं, उनको क्या आप जयपुर के लिए कहना चाहेंगे? जयपुर एक बड़ी सुंदर और अच्छी जगह है। जब मौका मिले एक बार यहाँ आके भ्रमण करना चाहिए, तो उससे हमको हमारी जो पृष्ठभूमि है, यहाँ की जो संस्कृति और कल्चर है, उसके बारे में देखने को मिलेगा। और मैं ये निश्चित मतलब मैं खुद महसूस करता हूँ, एक बार आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा और कई विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो देखने को मिलेंगी जो उनके दिल को छू जाएगी। देखिए, अभी हमारे साथ बने हुए हैं आलोक जी, और इन्होंने जिस तरीके से आपको अलौकिक दर्शन कराए हैं जयपुर के, इनकी कविता है, आप ज़रूर सुनिएगा। हम लिंक ज़रूर डालेंगे आपके लिए, और स्वदेशी वाली जो इनकी गाना है उसकी लिंक भी हम डालेंगे, आप ज़रूर सुनिएगा। और उन्होंने वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाने के लिए भी जो अपील की है, हम भी अपील करते हैं आपसे, स्वदेशी अपनाइए और जयपुर ज़रूर घूमने आइए। एक बार सर से स्वदेशी वाली जो इनके गाना है उसकी लाइनें भी सुन लेते हैं सर एक बार। जी, मैंने लिखा था, स्वदेशी का संकल्प करें और लघु उद्योगों में दम भर दें, जो रोज कमाते हैं उनके घर में खुशियाँ रोशन कर दें। क्यों भारत था सोने की चिड़िया, क्यों विश्व गुरु कहलाता था, ऐसे क्या कारण थे जिससे हर देश दौड़ कर आता था। तो आप जब पूरा गीत सुनेंगे तो ये बड़ा मतलब बड़ा अच्छा गाया है डॉक्टर विजेंद्र गौतम जी ने भी, और मेरे द्वारा लिखा गया है। एक बार देखेंगे सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे निवेदन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी को ही अपनाएं और भारत की उन्नति में सहयोगी बने। आपने जिस तरीके से देखा कि हमारे साथ DYSP JDA आलोक कुमार गौतम जी अभी मौजूद थे, और उन्होंने अपना जो गाने थे स्वदेशी को लेकर, जयपुर पर जो कविता लिखी वो भी सुनाई, और आपसे भी अपील है कि स्वदेशी अपनाइए। और ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।